हाँ, तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है? जो 10th क्लास का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, ठीक है ना? तो आज सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको सिर्फ 2 यूजेस बताऊँगा जो है हू का और हुम का, ठीक है ना? सिर्फ 2 बताऊँगा। अगर 2 यूजेज़ अगर आपने ध्यान से देख लिए, अगर समझ लिए ना, तो मेरी फुल गारंटी है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो बोर्ड के अंदर जो भी मतलब एग्ज़ाम्पल आएगा या जो क्वेश्चन आएगा, वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है? बस एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊँगा, बस वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? और मेरी फुल गारंटी है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है? सिर्फ वो ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हू का जो यूज़ है ना, वो हमेशा व्यक्तियों के लिए होता है, यानी पर्सन्स के लिए होता है, यानी कि लिविंग पर्सन, ठीक है? ये बात सबसे पहले तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अब इसको करें कैसे? अब टीचर्स पता है आपको क्या बताते हैं? मतलब टीचर्स क्या कहते हैं कि अगर हू का यूज़ आ रहा है, तो ये फुल स्टॉप हटाओ, यहाँ पे हू लगाओ और वाक्य को पूरा रीराइट कर दो। तो ये गलत है, ठीक है ना? पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। तो जो परफेक्ट तरीका है वो आज मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है आपका, बस थोड़ा-सा ध्यान देना है। अब देखो, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको 2 पार्ट दिए होंगे, यानी 2 सेंटेंस आपको दिए होंगे, फर्स्ट ये और सेकंड ये वाला। तो जो सेकंड पार्ट होता है आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है वो देखो। अब आपको एक चीज़ तो पता हो कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये चीज़ तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है क्या है? क्योंकि इसके बिना ये सेंटेंस आपका सही नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ध्यान दो कि जो सेकंड पार्ट होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर, यानी जो सब्जेक्ट की जगह होती है वहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब सब्जेक्ट की जगह देखो, ये दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है इसका सब्जेक्ट कौन है? ही है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आ सकता है, ठीक है ना? देखो, ये प्रोनाउन आ सकता है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है? सब्जेक्ट की जगह ये प्रोनाउन आ सकते हैं, बस उनको ध्यान रखना है। एक तो आ सकता है ही, एक आ सकता है शी, या फिर एक आ सकता है दे। ये 3 प्रोनाउन आप याद रखो, ठीक है ना? तो इनमें से अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो इनको हमें क्या करना है? काटना है, ठीक है? इनको हमें काटना है और इनकी जगह हमें यूज़ किसका लेना है? हू का यूज़ लेना है। आ गई बात समझ में? तो जो सेकंड पार्ट है वहाँ सब्जेक्ट की जगह अगर ही, शी या फिर दे, इनमें से कोई प्रोनाउन आता है तो इनको हटाना है और इनकी जगह हमें क्या यूज़ करना है? हू का। फिर देखो नया सेंटेंस क्या बनता है, यानी ये तो कट गया और इस बाकी का जो पार्ट है इसके साथ जोड़ दो। विल वी 40, सॉरी यहाँ पे वी नहीं है, बी होगा, ठीक है? यहाँ पे बी है, गलत हो गया। विल बी 40 नेक्स्ट मंथ। अब आप इस नए पार्ट को देखो, यानी इस नए टुकड़े को देखो, वो क्या बना? हु विल बी 40 नेक्स्ट मंथ, यानी ही चला गया और ही की जगह अपन ने क्या लिया? हु लिया, फिर बाकी पार्ट को इसके साथ जोड़ दिया। अब एक ये नया टुकड़ा बना। हाँ, तो बच्चों अब ये जो नया पार्ट बना, अब हमें इसको जोड़ना है, ठीक है? अब जोड़ना क्या है? अब फर्स्ट सेंटेंस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है ना? अब फर्स्ट सेंटेंस पे हमें इसलिए ध्यान देना है क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना? तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि अपन इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ें या फिर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ें? तो जिस प्रोनाउन को अपन ने काटा है, आप ये देखो कि वो प्रोनाउन फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना? अब अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये जो ही है वो किसके लिए आया है? माय ब्रदर के लिए आया है। कैसे? देखो मैं आपको हिंदी अर्थ भी करके बता देता हूँ। माय ब्रदर इज ए क्लर्क, मेरा भाई एक लिपिक है। ही विल बी 40 नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो कितने साल का हो जाएगा? 40 साल के लिए हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, वह अगले महीने 40 साल का हो जाएगा। वह कौन? माय ब्रदर। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो ही है वो किसके लिए आया है? माय ब्रदर, यानी सब्जेक्ट के लिए आया है। तो बस इतना सा ही काम करना है, इस टुकड़े को अपन किसके साथ जोड़ देंगे? सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, यानी कि माय ब्रदर हु विल बी 40 नेक्स्ट मंथ। अब फर्स्ट पार्ट का जो हिस्सा बच गया उसको बस लास्ट में उतार दो, इज ए कलर। बस ये आपका सेंटेंस हो गया।
ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि पॉइंट को हटाया, डायरेक्ट हो लगाया और वाक्य को रीराइट कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ध्यान ये देना है, सेकंड वाक्य में जो मैंने प्रोनाउन बताए हैं, उन प्रोनाउंस को आप देखो कि वो किसके लिए आ रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, ऑब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दो। मैंने उसके भी सेंटेंस लिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस को देखो, सब्जेक्ट की जगह ध्यान दो, उसको काट दो जो प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या बताया, यहाँ पर ही, शी या फिर दे ये प्रोनाउन आ सकते हैं, तो इसको काटना है। अब इसकी जगह हु को ले लो आप, हु ले लिया। फिर पूरे वाक्य को रीराइट इसके साथ जोड़ दो। अब आप इस देखो टुकड़े को कि इसको किसके साथ लगाएं, सब्जेक्ट के साथ लगाएं या फिर ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं। तो देखो, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत होशियार बच्चा है। ही गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर लाता है। तो आप देखो, ये ही जो है किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है। तो बस इतना सा ही काम करना है, इस सेंटेंस को यानी इस टुकड़े को अपन किसके साथ जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे। तो राम हु गेट गुड मार्क्स इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जो हिस्सा फर्स्ट सेंटेंस का बच गया उसको लास्ट में उतार दो, इज वेरी इंटेलिजेंट। अब डायरेक्ट आपको काम नहीं करना है कि इस पॉइंट को हटाया और हु लगा दिया और वाक्य को रीराइट कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करता है। अगला एग्जांपल देखो, ही वेंट टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास गया। ही टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। तो देखो, हु से अगर रीराइट करना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह देखो क्या आया है। फिर उसको देखो कि जो प्रोनाउन आया है वो आ किसके लिए रहा है, यानी सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। बस ये अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया ना कि मतलब पहचान कर लिया आपने सही से, तो आपका ये सेंटेंस बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है? अब देखो, ही वेंट टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पास गया। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। अब उसने ये कौन है, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई डॉक्टर ने उसको बताया क्या करने के लिए, टेक रेस्ट यानी आराम करने के लिए। तो इस बार जो ही है वो किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो अब जो टीचर आपको तरीका बताते हैं कि उस फुल स्टॉप को हटाओ और वहां पर हु लगा के वाक्य को रीराइट कर दो, तो वो ये सेंटेंस होता है जब कोई मतलब यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन किसके लिए आए, ऑब्जेक्ट के लिए आए, तब अपन यहाँ से फुल स्टॉप को हटाते हैं और मतलब प्रोनाउन को हटाकर हु जोड़ के वाक्य को रीराइट कर देते हैं, ठीक है? तो अब ऑब्जेक्ट के लिए आया तो उस टुकड़े को अपन ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, यानी कि अब ये ही क्या होगा, हट जाएगा। तो नया टुकड़ा क्या बना, हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट। अब नया टुकड़ा ये बन गया। अब जब हमें ये पता चल गया है कि इस बार जो प्रोनाउन आया है वो ऑब्जेक्ट के लिए आया है, तो इस टुकड़े को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे। वो ऑब्जेक्ट के साथ कैसे जोड़ेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, ही वेंट टू द डॉक्टर, हु टोल्ड हिम टू टेक रेस्ट, यानी वह डॉक्टर के पास गया जिसने उसको मतलब आराम करने के लिए कहा। ये सेंटेंस बन गया। तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, ठीक है? अगला एग्जांपल देखो, वेयर इज द मैन ही सोल्ड मी दिस बुक, वो व्यक्ति कहाँ है जिसने मुझे किताबें दी। अब यहाँ पर देखो, हमें ही को तो हटाना, ये बात तो कन्फर्म है। बस अब ये पता लगा लो कि ये ही आया किसके लिए था। तो देखो, वेयर इज द मैन, वो आदमी कहाँ है, ही सोल्ड मी दिस बुक, ठीक है ना, जो उसने ये किताबें मुझे बेचने के लिए दी थी। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो ही है वो किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, क्योंकि ही इसी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ही हट जाएगा और नया टुकड़ा क्या बना, देखो नया पार्ट क्या बना, हु सोल्ड मी दिस बुक्स, जिसने मुझे किताबें बेची, ठीक है? अब इस टुकड़े को अपन किसके साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो पहला सेंटेंस एट एज इट उतर जाता है, वेयर इज द मैन हु सोल्ड मी दिस बुक, और लास्ट बुक्स लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो ये लो आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है? लास्ट एग्जांपल को और देखो, ठीक है? वी मेट ए बॉय, हम एक लड़के से मिले। ही वाज ए डॉक्टर, वो क्या था, एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। तो ये ही देखो किसके लिए आया, वी मेट ए बॉय, हम एक लड़के से मिले। ही वाज ए डॉक्टर, तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो ही है किसके लिए आया है, इस बार फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए आया है, और ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो ही को तो हमें काटना है। और नया पार्ट क्या बना, हु वाज ए डॉक्टर, ठीक है? अब इस टुकड़े को इस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे। तो ऑब्जेक्ट के साथ जब भी जोड़ना हो तो पहला सेंटेंस एट एज इट आ जाता है, वी मेट ए बॉय हु वाज ए डॉक्टर, जो एक
डॉक्टर था। तो बच्चों ये तरीका है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि अगर आप हु का यूज कर रहे हो तो हु का यूज हमेशा व्यक्तियों के लिए होता है, यानी पर्सन्स के लिए होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है, जो सेकंड सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट की जगह आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, ही शी दे। तो इनको हटाना है, उसकी जगह हु को लिख देना है, ठीक है। तो वो एक नया पार्ट बन जाता है। अब आपको ये देखना है कि उस पार्ट को हम जोड़े किसके साथ है, फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ या फिर फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ। तो आपको ये ध्यान देना है कि जिस प्रोनाउन को हमें हटाना है उस प्रोनाउन को देखो कि फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, और ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दो। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपका जो भी सेंटेंस है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अपन होम के एग्जांपल्स लेते हैं। होम का भी यही तरीका है, बस उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आ गया तो होम भी जो है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ तो बच्चों, अब अपन होम का मतलब कैसे यूजेस हमें करना है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। अब देखो बच्चों, होम भी हमेशा याद रखो, होम भी जो है किसके लिए आता है, पर्सन्स के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये, ठीक है। अब देखो एक चीज बताता हूँ, हु और whom के अंदर जो अंतर है वो क्या है। हु जो था वो मतलब कौन किसकी जगह यूज हो रहा था, यानी सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव पार्ट था, ठीक है। और जो whom जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कहने का मतलब है अपन हु के अंदर क्या कर रहे थे, हु की जगह अपन ही, शी या फिर दे को अपन क्या कर रहे थे, हटा रहे थे ना, यानी कौन सी जगह वाले पर, सब्जेक्ट की जगह, ठीक है, उनको हटा रहे थे। लेकिन होम में क्या करना है, होम के अंदर आपको इनके ऑब्जेक्टिव पार्ट लेने हैं, ठीक है। यानी ही का ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, हिम, शी का हर, दे का देम, ठीक है। अगर ये दिख जाए तो इनको हटाना है, ठीक है। और इनको हटाकर इनकी जगह क्या यूज लेना है, होम का यूज लेना है। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है, सेकंड पार्ट में चलो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या आया है, ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है वो सब्जेक्टिव पार्ट था तो हम सब्जेक्ट को हटा रहे थे, लेकिन होम जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, तो इस बार ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है। आगे बात समझ में। और ऑब्जेक्ट में किनको हटा रहा है, इन वर्डों को हटाना है। याद रह जाएगा, ठीक है, कर लेना। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो हमें होम के अंदर ऑब्जेक्ट को ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देख लो, आई लाइक हिम, ये देखो ऑब्जेक्ट की जगह है, ठीक है। फिर इस एग्जांपल को देखो, यू मेट हिम, तो ऑब्जेक्ट में ये वर्ड आएंगे, यानी इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इस वाक्य को देखो, ये रहा, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के रूप में आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट की पहचान आप जरूर रखना, गलत मत कर देना, ठीक है। अगर हु का यूज कर रहे हो तो सब्जेक्ट की जगह इन वर्ड्स को देखना है, अगर होम का यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की जगह इन वर्ड्स को देखना है, ठीक है। और इनको हटाकर, अगर हु का यूज कर रहे हो तो इनकी जगह हु, और अगर होम का यूज कर रहे हो तो इनकी जगह हमें क्या करना है, होम का यूज करना है, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखो, अब ये हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हूं मत लगा देना, ये चीज ध्यान रखनी है। तरीका वही है जैसे हूं में था। देखो ओपन करते हैं, ये हट गया तो हमारे पास सेंटेंस क्या बचा, देखो, आई हेल्प, इतना ही तो बचा, क्योंकि ये तो हट गया। लेकिन हमें इससे पहले जोड़ना है हूम को। आगे बात समझ में। यानी नया टुकड़ा जब बनाएंगे, यानी ये तो हट गया, अब इसकी जगह हम वर्ड क्या ले लेंगे, हूम ले लेंगे। फिर बाकी जो बच रहा है इसके साथ उतार लेंगे। ये नहीं है कि जहां पर हिम था वहां पे काटा और वहां पर भूल गए, ऐसा नहीं करना है, उसको हटा देना है। तो जो मतलब बच रहा है उससे पहले हूम को लिख दो, फिर बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ जोड़ दो। अब ये एक नया टुकड़ा बन गया, ठीक है। अब वही बात ध्यान देनी है, जैसे सब्जेक्ट की जगह अगर ये वर्ड आ रहे थे तो वो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के लिए आ रहे थे या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे थे। तो बस इसमें भी वही ध्यान देना है कि ये जो हिम है, फर्स्ट सेंटेंस में देखो कि वो सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आया है। अब देखो, राजू इज ए पुअर बॉय, राजू एक गरीब लड़का है। आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की। तो ये उसकी, यानी ये हम किसके लिए यूज हुआ है, आपको यह नहीं लगता कि राजू के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ये राजू के लिए तो यूज हुआ है हिम। यानी अगर सहायता करी तो किसकी करी, राजू की, क्योंकि वो गरीब था। तो अब इस टुकड़े को अपन किसके साथ जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे। कैसे कि राजू, सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया इस टुकड़े को, देखो राजू whom आई हेल्प्ड। फिर जो फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट बच रहा है उसको लास्ट में उतार दो, इज ए पुअर बॉय। ये लो आपका
सेंटेंस रीराइट हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं तो अपन सब्जेक्ट के साथ वाक्य को जोड़ेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सेकंड एग्जांपल को देखो, द मैन इज माई अंकल, वो व्यक्ति मतलब इंसान जो मेरे अंकल हैं, यू मेट हिम यस्टरडे, जिनसे तुम कल मिले थे। तो ये जो हिम है ये कट गया, ठीक है? ये कट गया तो इसकी जगह क्या आया, हुम आ गया, ठीक है? यानी यहाँ नहीं लिखना है, इस वाक्य के फर्स्ट में ही लिखना है, फिर जो बच रहा है उसको इसमें लिख दो। जैसे क्या बचा, यू मेट यस्टरडे, ठीक है ना? अब इसका इसकी जगह जो यूज हो रहा है ना, ये दोनों सेम है देते हैं, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, यानी उसको और हुम का मतलब जिसे या जिसको, ठीक है ना? तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब ये एक नया टुकड़ा बना। अब आपको ये पता लगाना है कि ये जो हिम है वो इस सब्जेक्ट के लिए आया है या फिर इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है, बस इतना सा पता लगाना। अब देखो, द मैन इज माई अंकल, वो व्यक्ति मेरे चाचा हैं। यू मेट हिम यस्टरडे, जिससे तुम कल मिले थे। तो आपको ये नहीं लग रहा था कि जिससे वो मिले थे वो इंसान है, यानी माई अंकल और ये मैन एक ही तो शख्स है, ठीक है? तो ये हिम जो है वो इसी के लिए है, तो इस मैन प्रोनाउन को सॉरी नाउन को अपन यूज लेंगे, ठीक है? जो अंकल है वो कौन है, वो व्यक्ति है, वो मेरे अंकल है, तो ये दोनों एक ही है। तो ये जो हिम आया वो किसके लिए आया है, इस मैन के लिए आया है, ठीक है? तो अपन लिख देंगे द मैन, वो व्यक्ति, whom you meet yesterday, जिनको तुम कल मिले, इज माई अंकल, ये लास्ट में आ जाएगा, वो मेरे क्या है, चाचा हैं। ऐसे बनेगा ये सेंटेंस। आई बात समझ में? थर्ड एग्जांपल को और देखो, दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम, ये तो कट जाएगा, ठीक है? इसकी जगह आप क्या जोड़ो, हुम जोड़ दो, फिर जो बाकी वाक्य में जो बच रहा है वहां लिख दो ऑल लाइक, जिसको सभी पसंद करते हैं, ठीक है? ये एक सेंटेंस बन गया। अब पता ये लगाना है कि ये टुकड़ा अपन सब्जेक्ट के लिए जोड़े या फिर ऑब्जेक्ट के लिए जोड़े, ठीक है? अब देखो, दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, ऑल लाइक हिम, जिसको सभी पसंद करते हैं। अब पसंद करते हैं किसको, इसको, यानी इस लड़के को पसंद करते हैं। इस बार किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, आए तो पूरा सेंटेंस एट आ जाता है, यानी कि दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है जिसको सभी पसंद करते हैं। ये सेंटेंस बन गया, यानी इस बार ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ तो पहला सेंटेंस एट आ गया, और होम का यूज हमने ऑब्जेक्ट के लिए कर लिया। सब्जेक्ट के लिए आ रहा था तो देखो ये सब्जेक्ट रहा और सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, ठीक है ना? बस ये ध्यान रखना है। थर्ड एग्जाम्पल को देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, यू मेट हिम, जिससे तुम मिले, ठीक है? तो ये तो कट गया, नई लाइन क्या बनी, नया टुकड़ा क्या बना, होम यू मेट, ये बना, ठीक है? अब ये पता लगाओ कि ये हिम किसके लिए आया है। तो देखो, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा दोस्त है, यू मेट हिम, जिसको तुम मिले, तो किसको मिले, उस लड़के को मिले, ठीक है ना? इस बार किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया, तो इस सब्जेक्ट को इसके पास ले आओ, द बॉय, क्योंकि इस बार ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वो किसके लिए यूज हुआ है, लड़के के लिए। तो द बॉय whom you meet, यानी इस टुकड़े को अपन सब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे, और जो फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट बच गया उसको पीछे ले जाओ, इज माई फ्रेंड, यानी वो लड़का जिससे तुम मिले वो मेरा दोस्त है, ठीक है? अब लास्ट सेंटेंस को देखो, द बॉय गोट 99% मार्क्स, आई टॉट हिम, ठीक है ना? तो देखो, लड़के ने 99% प्राप्त किए, उसको मैंने पढ़ाया था, ठीक है? या मैंने सिखाया था, एक ही बात है। तो ये हिम तो कट गया, ठीक है? हिंदी अर्थ की तो जरूरत ही नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि जो मतलब प्रोनाउन यूज हो रहे हैं वो फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, बस ये अगर सही से पता लगा लिया ना तो आपका एग्जाम्पल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो ये हिम तो कट गया, नया पार्ट क्या बना, whom आई टोट, जिसे मैंने सिखाया या मैंने पढ़ाया, ये एक टुकड़ा बन गया, ठीक है? अब ये पता लगाना है कि इस टुकड़े को सब्जेक्ट के साथ जोड़े या फिर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़े, ठीक है? तो देखो, ये हिम जो है किसके लिए आया है, इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के लिए है। कैसे, देखो, द बॉय गॉट 99% मार्क, आई टोट हिम, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने उसको पढ़ाया, तो ये हिम का मतलब ये तो हुआ उसको। अब उसको किसको, उस लड़के को, ठीक है? इसका मतलब सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो, द बॉय, ठीक है? द बॉय हुम आई टोट, फिर जो फर्स्ट सेंटेंस का पार्ट बच गया उसको लास्ट में उतार दो, गॉट 99% मार्क्स, जिसने मतलब 99% प्राप्त किए। तो ये लो बच्चों, मैंने आज आपको हु और हुम के बारे में बताया। मैंने सारे मतलब जो प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस, वो नहीं लिए हैं,
ये 2 मैंने इसलिए लिए हैं कि अगर ये 2 अगर आपने अच्छे से समझ लिए ना, तो आगे के रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी मतलब जैसे वेयर, हुज़ जो भी है, व्हिच, दैट, वो आपके बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बस इन 2 को आप अच्छे से समझ लो, अच्छे से सीख लो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।